नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.14 यानी कि श्लोक नंबर 14 आपकी आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। आज एक नई शुरुआत होने जा रही है इस श्लोक के साथ, क्योंकि आज भगवत गीता का उपदेश देने वाले आपके प्रिया, आपके माधव, पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का इस श्लोक से हम शुरुआत करते हैं और उनका नमन करते हैं। जय श्री कृष्णा। और इसी के साथ 14वां श्लोक को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, पहले 14वें श्लोक को पढ़ते हैं। तो श्लोक है, तथा श्वेते हरे युक्ते महति अस्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चवे दिव्यो शंखो प्रथमतु। इसका अर्थ है, फिर श्वेत घोड़े से जुते हुए विशाल रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ये इसका अर्थ हुआ। अब हम आत्मिक दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। श्वेत घोड़े जो शुद्धता और प्रकाश यानी कि कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। श्वेत घोड़े जिन्हें श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ से जोड़ा गया है, आत्मा कॉन्शियसनेस की शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक है। मतलब श्वेत जो घोड़े हैं वो शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक है, जिन्हें श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? अर्जुन, और जो मतलब अर्जुन के रथ से जो जोड़ा गया है और श्री कृष्ण के रथ से, मतलब अर्जुन और श्री कृष्ण के जो रथ से जोड़ा गया है, वो क्या करता है कि आत्मा यानी कि शुद्धता और प्रकाश का, जो हमारे अंदर है वो किसका प्रतीक है? शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक है। जो आप रथ देखे होंगे अर्जुन और श्री कृष्ण का, उसमें जो वो घोड़े हैं वो श्वेत घोड़े हैं और उन्हें शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक माना गया है और उनका अलग अलग ही महत्व है। वो आगे आपको आने वाले श्लोक में मालूम चलेगा। माधव और पांडव, ज्ञान और आत्मिक कर्म का संगम। श्री कृष्ण माधव आत्मिक ज्ञान के प्रतीक है, जबकि पांडव आत्मिक कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। आत्मा कॉन्शियसनेस की आंतरिक यात्रा में, जबकि आत्मिक ज्ञान श्री कृष्ण और आत्मिक कर्म पांडव और आत्मिक कौशल के प्रतीक अर्जुन एक साथ आते हैं, तभी हमारे जीवन में संतुलन और शांति संभव होती है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन का मार्गदर्शन यह दर्शाता है कि बिना उच्च आत्मा हायर कॉन्शियसनेस यानी कि ज्ञान की शक्ति के कोई भी आत्मिक कर्म अधूरा और दिशाहीन होता है। माधव और पांडव के बीच ज्ञान और आत्मिक कर्म का जो संगम होता है वो इस श्लोक से स्टार्ट हुआ है और इस बारे में ये दिया गया है कि श्री कृष्ण जो माधव वो किस चीज का प्रतीक है? आत्मिक ज्ञान का, जो आपके अंदर से ज्ञान आती है, जबकि पांडव आत्मिक कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पांडव है वो अंदर से जो कर्म कर रहे हैं वो आत्मिक कर्म का प्रतीक है। आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस की इस आंतरिक यात्रा में जब आत्मिक ज्ञान यानी कि श्री कृष्ण और आत्मिक कर्म यानी कि पांडव और आत्मिक कौशल के प्रतीक अर्जुन, जब ये सभी एक साथ आते हैं, तभी हमारे जीवन में संतुलन और शांति संभव होती है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन का मार्गदर्शन, श्री कृष्ण ने क्या दिया था? अर्जुन को मार्गदर्शन किया था। क्या कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन का मार्गदर्शन यह दर्शाता है कि बिना उच्च आत्मा हायर कॉन्शियसनेस यानी कि ज्ञान की शक्ति के कोई भी आत्मिक कर्म अधूरा और दिशाहीन होता है। बिना ज्ञान का कोई भी आत्मिक कर्म अधूरा और दिशाहीन होता है। अगर ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं। दिव्य शंख, आंतरिक जागरूकता का उद्घोष। शंख की ध्वनि दिव्यता और आंतरिक जागरूकता के उद्घोष का प्रतीक है। जब आत्मा जागृत होती है तब यह शंख बजता है। इसका अर्थ है कि हमारा ध्यान, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रियलाइजेशन आत्मा के सत्य की ओर केंद्रित हो जाता है। दिव्य शंख, सेल्फ रियलाइजेशन, इनर ऑब्जर्वेशन बजाने का अर्थ है कि जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना हम आत्मा की शुद्धता और आत्मज्ञान के साथ करेंगे। दिव्य शंख क्या है? आंतरिक जागरूकता का उद्देश्य है, जो अंदर से जागरूकता आपके अंदर से आती है और वो ध्वनि क्या करता है? दिव्यता और आंतरिक जागरूकता का उद्घोष का प्रतीक करता है। और जब ये आत्मा जागृत होती है तब यह शंख बज उठता है आपके अंदर से। इसका अर्थ है कि हमारा ध्यान, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रियलाइजेशन आत्मा के सत्य की ओर केंद्रित, ये क्या करता है कि आत्मा के सत्य की ओर केंद्रित हो जाता है। और जब ये केंद्रित हो जाता है तो जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना हम आत्मा की शुद्धता और आत्मज्ञान के साथ करते हैं। उदाहरण,
जब एक सशक्त लीडर और व्यक्ति व्यापार में या जीवन में आत्मा की शुद्धता यानी कि श्वेत घोड़े और आत्मज्ञान श्री कृष्ण के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है तो वह आत्मिक कर्म यानी कि पांडव, आत्मिक कौशल अर्जुन के साथ मिलकर बड़े उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। उसके कार्यों की दिशा स्पष्ट होती है क्योंकि आत्मा का मार्गदर्शन हमेशा उसके साथ होता है। जब ये एक साथ आएंगे और जब ये मिलकर आते हैं तो बड़े उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके कार्यों की दिशा स्पष्ट होती है। वो जो अभी हमारा कार्य होता है वो क्या होता है, एक दिशा स्पष्ट होती है क्योंकि आत्मा का मार्गदर्शन, जब भी आत्मा का मार्गदर्शन आप कीजिएगा, अंदर से ध्यान कीजिएगा तो वो आप आगे बढ़िएगा। समकालीन स्थिति। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ लोग केवल बाहरी उपलब्धियों, बड़ी पोस्ट, रील्स और शो ऑफ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब आत्मिक ज्ञान, आत्मिक कर्म और आत्मिक कौशल का समन्वय होता है। मतलब आज की स्थिति में देखा जाए तो एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो कुछ लोग केवल बाहरी उपलब्धियां यानी कि क्या क्या करते हैं आज के सोशल साइट नेटवर्क पे क्या करते हैं, बड़ी पोस्ट, रील और शो ऑफ करते रहते हैं। मतलब ऐसा दिखाते हैं बाहरी उपलब्धियां कि वो जो दिखा रहे हैं वही सत्य है, लेकिन सब ये भ्रम है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग भगत सिंह एसोसिएशन इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है, जहां हर लीडर अपने ज्ञान श्री कृष्ण और आत्मिक कर्म पांडव, आत्मिक कौशल अर्जुन के साथ समाज और इंडस्ट्री में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग भगत सिंह एसोसिएशन है जो इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है, जहां पे हर लीडर यानी कि ज्ञान श्री कृष्ण, आत्मिक कर्म यानी कि पांडव और आत्मिक कौशल अर्जुन के साथ समाज, मतलब ये जो समाज है उस समाज में इस इंडस्ट्री को में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं, मतलब काम किया जा रहा है। उदाहरण, जेफ बेजोस और अमेजन। जब जेफ बेजोस ने अमेजन की शुरुआत की तो उन्होंने आत्मज्ञान, अपने समाज की आवश्यकताओं का गहरा ज्ञान और आत्मिक कर्म पांडव, अर्जुन, आत्मिक कौशल के साथ काम किया। उनके अंदर श्वेत घोड़ा, साफ विजन, शुद्धता और फोकस प्रकाश उन्हें राह पर आगे बढ़ाता रहा। आज अमेजन का साम्राज्य इस बात का प्रमाण है कि जब आत्मिक ज्ञान, आत्मिक कर्म और आत्मिक कौशल एक साथ आते हैं तो सफलता का दिव्य संग स्वतः ही बज उठता है। मतलब जेफ बेजोस और अमेजन समाजों की मतलब अपने समाजों की आवश्यकता का गहरा ज्ञान और आत्मिक कर्म यानी कि पांडव, अर्जुन यानी कि आत्मिक कौशल के साथ काम किया और उनके अंदर श्वेत घोड़ा का मतलब साफ विजन यानी कि शुद्धता और फोकस का प्रकाश, मतलब फोकस का प्रकाश उन्हें अपने राह पे आगे बढ़ाता रहा। और आज अमेजन का साम्राज्य आप देख रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि जब आत्मिक ज्ञान, आत्मिक कर्म और आत्मिक कौशल एक साथ जब आ जाता है तो सफलता का दिव्य संग, मतलब ऑटोमेटिक सफलता का दिव्य संग स्वतः ही बज उठता है आपके अंदर से। सीख, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक कर्म के संगम से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। शोर और विकर्षणों के बावजूद आत्मा कॉन्शियसनेस की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करना ही हमें जीवन के हर संघर्ष में विजय दिला सकता है। सीख हम इससे ये लेते हैं कि जब भी हमारे अंदर आत्मिक ज्ञान और आत्मिक कर्म के संगम जैसे ही जीवन में एक साथ आता है तो हमें सफलता मिलती ही है। ये आप कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम आत्मिक ज्ञान और आत्मिक कर्म का जब भी संगम आपके अंदर आ जाएगा तो आप जीवन में सच्ची सफलता जरूर लीजिएगा। शोर और विकर्षणों, कितना भी शोर हो जाए और कितना भी लोग बाहरी आप पे प्रेशर डाल दें, आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस की सच्चाई जब भी आप ध्यान केंद्रित आप करने की कीजिएगा तो अपने जीवन में संघर्ष वो क्या दिलाता है, विजय दिला सकता है। नोट में है कि पांडव आत्मिक कर्म यानी कि स्पिरिचुअल एक्शन के प्रतीक हैं। पांडव आत्मिक कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारी आत्मा कॉन्शियसनेस को शुद्ध और संतुलित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आत्मिक कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पांडव आत्मिक यात्रा के विभिन्न पहलुओं और भावनाओं और मानसिक स्थिति का प्रतीक है और वे हमारे आंतरिक संघर्षों के समाधान के लिए आवश्यक गुणों को दर्शाते हैं। पांडव जो आत्मिक कर्म यानी कि स्पिरिचुअल एक्शन के प्रतीक है, जो आत्मिक कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारी आत्मा यानी कि शुद्ध और संतुलित रखने की आवश्यकता होता है। जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह आत्मिक कर्म हमें अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक पांडव
आत्मिक यात्रा के विभिन्न पहलू, भावनाओं और मानसिक स्थिति का प्रतीक है, जिसको हम देखते हैं। भीम, आत्मविश्वास और आत्मिक बल। भीम आंतरिक आत्मविश्वास और आत्मिक बल का प्रतीक है। जब हम आत्मविश्वास के साथ अपने कर्म करते हैं तो हम अपने पूरे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं। भीम यानी कि आत्मविश्वास और आत्मिक बल। जब भी भीम आंतरिक आत्मविश्वास और आत्मिक बल का प्रतीक है, और जब भी हम आत्मविश्वास के साथ अपना कर्म करते हैं तो अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का हम साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं कभी भी। युधिष्ठिर, न्याय, अध्यात्म, धर्म पर आधारित न्याय। युधिष्ठिर आत्मा में निहित न्याय का प्रतीक है। जीवन के किसी भी मोड़ पर नैतिकता और न्याय का पालन करना ही आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। युधिष्ठिर जो न्याय, अध्यात्म यानी कि धर्म पर आधारित न्याय। युधिष्ठिर जो आत्मा में निहित न्याय का प्रतीक है कि किसी भी क्षण कुछ भी हो जाए लेकिन वो न्याय का ही साथ देंगे। जीवन में किसी भी मोड़ पर नैतिकता और न्याय का पालन करना ही आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। नकुल और सहदेव, संवेदनशीलता और अनुशासन। नकुल आत्मिक संवेदनशीलता, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, और सहदेव आत्मिक अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन का प्रतीक है। आत्मा को शुद्ध रखने के लिए अनुशासन और दूसरे की संवेदनशीलता का ध्यान रखना आवश्यक है। नकुल और सहदेव क्या है? संवेदनशीलता और अनुशासन। अपने जीवन में आपको संवेदनशीलता और सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्मिक अनुशासन लाना बहुत जरूरी होता है। अर्जुन जो आत्मिक कौशल का प्रतीक है यानी कि स्पिरिचुअल स्किल्स के प्रतीक है, उनके बारे में एक एक करके हम बताते हैं। ध्यान यानी कि ऑब्जर्वेशन, आत्मा को शुद्ध करने और मानसिक शांति प्राप्त करने की कला। अर्जुन के अंदर क्या था? ध्यान भी था, जिसका ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं, और वो आत्मा को शुद्ध करने और मानसिक शांति प्राप्त करने की वो कला थी। और वो ध्यान जैसे ही आप कीजिएगा वो कला आपके अंदर भी आने लगेगी। प्रेम, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम। कभी भी प्रेम करें आप तो निस्वार्थ प्रेम करें। निस्वार्थ प्रेम आत्मा की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। जब भी आप निस्वार्थ प्रेम कीजिएगा आपकी आत्मा उस उच्चतम अवस्था पे ले जाएगी ना कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। निस्वार्थ प्रेम का मतलब क्षमा, फॉरगिवनेस, हमें दूसरे की गलती को माफ करने की शक्ति देता है। कभी भी जब दूसरे गलतियां करते हैं तो हमें माफ करने की भी शक्ति देता है। हमें क्षमा भी करना आना चाहिए। करुणा, कंपैशन यानी कि दूसरों की पीड़ा को समान दृष्टिकोण, करुणा, कंपैशन, दूसरों की पीड़ा को समझने और मदद करने की प्रेरणा। जब भी हमारे अंदर करुणा की दृष्टि से जब भी हमारे अंदर से बाहर आती है तो दूसरों की पीड़ा को समझने और मदद करने की प्रेरणा मिलती है। करुणा भी निस्वार्थ करना चाहिए। विनम्रता, ह्यूमिलिटी, अहंकार को छोड़कर समान दृष्टिकोण रखने की शिक्षा। विनम्रता क्या होना चाहिए कि अपने अंदर से एकदम विनम्र होना चाहिए, और अहंकार अपने अंदर से और बाहरी तौर से हमें अहंकार को छोड़कर सबके लिए एक समान शिक्षा के अंतरूप में रख के हमें समान दृष्टिकोण से सभी को उस शिक्षा के अनुरूप देखना चाहिए। सत्य, ट्रूथफुलनेस यानी कि जीवन में स्पष्टता और सच्चाई का मार्ग। कभी भी सत्य से जब भी आप जुड़िएगा तो जीवन में स्पष्टता और एकदम सच्चाई का मार्ग चुनिएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे आप उसके लिए आपको जान ही क्यों ना देने पड़े। धैर्य, पेशेंस, आत्मसंयम और हर परिस्थिति में स्थिर रहने की क्षमता। धैर्य आपके लाइफ में सुख आए दुख आए आप एक बराबर रहो, यानी कि आत्मसंयम और हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में आपको एक समान रहना है, स्थिर रहने की क्षमता प्रदान करता है ये धैर्य। अब आते हैं हम प्रिय माधव श्री कृष्ण, आत्मिक ज्ञान यानी कि हायर कॉन्शियसनेस का प्रतीक। श्री कृष्ण उच्चतम आत्मिक ज्ञान का प्रतीक है। वह मार्गदर्शक है जो अर्जुन को हर आत्मिक और बाहरी संघर्ष में सही दिशा दिखाते हैं। आत्मिक ज्ञान के बिना कोई भी आत्मिक बाहरी कर्म पूर्ण नहीं होता। श्री कृष्ण का ज्ञान यह दर्शाता है कि जीवन में हर कर्म में हमारी आत्मा और उसकी शुद्धता महत्वपूर्ण होती है। श्री कृष्ण करते हैं और जो अर्जुन को मार्गदर्शक किए थे कि हर आत्मिक और बाहरी संघर्ष में जब भी सही वो दिशा दिखाते हैं
तो आत्मिक ज्ञान के बिना कोई भी आत्मिक बाहरी कर्म पूर्ण नहीं होते। जब तक आप अंदर से आप सही नहीं है तो बाहरी कोई कर्म पूर्ण नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण का ज्ञान यह दर्शाता है कि जीवन में मतलब कोई भी कर्म हमें हर कर्म हमारी आत्मा और उसकी शुद्धता महत्वपूर्ण होती है। मतलब हमारी अंदर से जो आत्मा है और उसकी शुद्धता महत्वपूर्ण होना बहुत जरूरी है। पहले के श्लोक में उल्लेखित पात्र जो पिछले श्लोक से जो हम बताते हैं उसका उल्लेखित कुछ पात्र हैं। द्रुपद द्रुपद जो संकल्प है का अनुरूप है। संकल्प की ताकत हमें यह समझाती है कि जीवन में किसी भी उद्देश्यों को पाने के लिए एक मजबूत संकल्प आवश्यक है। धृष्टधुम दृढ़ निश्चय यानी कि आंतरिक दृढ़ निश्चय का प्रतीक जो आत्मिक यात्रा में अवरोधों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। यह पिछले श्लोक में आपको बताया गया ही है। सात्विक निष्ठा, सात्विक किसका प्रतीक है? निष्ठा का। आंतरिक निष्ठा और वफादारी का प्रतीक जो आत्मा की सच्चाई के प्रति अटल रहता है। राजा विराट संगठनात्मक कौशल यानी कि टीम मैनेजमेंट। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अगर हमारा आंतरिक संगठन मजबूत है तो हम किसी भी बाहरी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब इसको सार के रूप में समझते हैं। जीवन की आत्मिक यात्रा में पांडव आत्मिक कर्म यानी कि कॉन्शियसनेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्जुन हमारे आत्मिक कौशल का और श्री कृष्ण उच्च आत्मिक ज्ञान का। जब ये सभी एक साथ आते हैं तब हम जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और हर संघर्ष का आंतरिक और बाहरी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सार यह है कि जीवन की आत्मिक यात्रा और पांडव की आत्मिक कर्म जब भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं तो अर्जुन यानी कि हमारे आत्मिक कौशल और श्री कृष्ण उच्च आत्मिक ज्ञान जब ये सभी एक साथ आते हैं तो तभी हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और हर संघर्ष आंतरिक और बाहरी मतलब अपने अंदर और बाहरी जो ये सारी चीजें चल रही है उसका समाधान हर रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। जाते जाते आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है। आपसे सवाल, क्या आपके जीवन में भी माधव आत्मज्ञान और आत्मिक कौशल का सही संगम है? क्या आप भी अपने जीवन के संघर्षों का सामना अपने श्वेत घोड़ों के साथ कर रहे हैं? यह आपसे सवाल है। इस सवाल का जवाब जरूर आप दीजिएगा। और आज से यात्रा शुरू हो चुकी है, एक नई शुरुआत हो चुकी है इस श्लोक के साथ। आपके प्रिय पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ। जाते जाते लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।